वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, आपसे बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल के डिफिनेशन को और कुछ एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझा है। आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ आर्टिकल हम पढ़ेंगे। अगर आपने आर्टिकल से संबंधित हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच। आप हमारे प्ले लिस्ट को विजिट करें, उस प्ले लिस्ट में एक नाम है आर्टिकल, उसी को ओपन करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। राइट, आइए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला हमारा क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल। राइट, मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी इसी प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। डेफिनिट आर्टिकल में सिर्फ एक होता है, वो होता है द। राइट, इनडेफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, एक अ होता है और दूसरा हमारा एन होता है। राइट ना, इनडेफिनिट आर्टिकल में दो होते हैं, एक अ होता है और दूसरा हमारा एन होता है। अब हम समझेंगे कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो यूज कहाँ किया जाता है। ध्यान से समझिए, इनडेफिनिट आर्टिकल मैं बता रहा हूँ यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ना, यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार से होते हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है काउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन का यूज किया जाता है। अच्छा, काउंटेबल नाउन होते कौन कौन से हैं? तो काउंटेबल नाउन आपका जैसे प्रॉपर नाउन, अगर आपने नाउन पढ़ा है तो पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन होता है। उसके बाद कॉमन नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन होता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन होता है। ये तीनों नाउन हमारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। अच्छा, इसमें ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो जो सिंगुलर होगा ना, उसी के साथ या तो ए आएगा या तो एन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ ए या एन नहीं आएगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा होता है? जैसे हमारा मटीरियल नाउन हो गया, मटीरियल नाउन, इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। और एक हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन 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 इंग्लिश ग्रामर एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। ये चीज़ याद रखना है, इंग्लिश ग्रामर आपको हमेशा एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। अभी हम आपसे कह रहे हैं कि जो ए और एन है, जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसका यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ, वो भी जो नाउन काउंटेबल हो लेकिन सिंगुलर हो। राइट, और काउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर के साथ ए या एन का यूज किया जाएगा ना। जैसे बॉयज है तो काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल है, आर्टिकल नहीं लगेगा। बॉय है, काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर भी है, आर्टिकल लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इसका मतलब जब काउंटेबल नाउन के साथ ये यूज होता है, इसका यही मतलब हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होगा। और अनकाउंटेबल नाउन होता है मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन यानी कि जैसे बालू हो गया, सोना हो गया ना, सीमेंट हो गया, दाल चावल अनाज हो गया, मटीरियल नाउन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जो इनटेंजिबल होता है, जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता है। जैसे हवा हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। खुशी हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दुखी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे नाउन जिसे आइडियाज, कॉन्सेप्ट हो गए, ये सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इसका मतलब इनके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यहीं पर एक एक्सेप्शन होता है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन यहाँ लिख देते हैं, अगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में हो, बात हमारी समझ में आ रही है? जब अभी एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। जनरल सेंस में हो तो ए या एन का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर वही स्पेसिफिक सेंस में हो, स्पेसिफिक सेंस में हो तो ए या एन का यूज किया जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हमने लिखा डेथ इज इनएविटेबल। क्या लिखा? थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें ताकि मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझा सकूं। जैसे हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, ध्यान से देखिएगा, डेथ इज
डेथ इज इनएविटेबल, आई से रहेगा ना, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है सत्य, अनिवार्य ना। डेथ इज इनएविटेबल यानी जो मौत है वो एकदम आवश्यक है, मौत आना ही आना है, मौत कभी रुक नहीं सकता है, यानी ये यथार्थ है। डेथ इज इनएविटेबल यानी मौत सत्य है और ऐसा सत्य है कि ये आना ही आना है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, डेथ हमारा जो आया है ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेथ हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर जनरल सेंस में प्रयोग किया जाता है तो इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है, यहाँ आर्टिकल लगा भी नहीं है। डेथ इज इनएविटेबल, मौत हमारा सत्य है यानी ऐसा सत्य है। ये तो बिल्कुल साधारण बात है ना मौत के बारे में, मौत तो आनी ही आनी है, कोई इसको रोक नहीं सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, इनएविटेबल का एक प्रॉपर मीनिंग मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, बस ये समझ लीजिए कि अनिवार्य है, ये कभी झूठ नहीं हो सकता है ना, एकदम बिल्कुल सत्य है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे एक सेंटेंस और लिखूं, जैसे हमने लिखा है अ पेनफुल डेथ, अ पेनफुल डेथ was associated, a painful death was associated with the high levels of anxiety, with the high level of anxiety। थोड़ा सा मिटा दें और, a painful death was associated with the high levels of anxiety, A painful death was associated with the high levels of anxiety। अब ध्यान से इस सेंटेंस को देखिए, हमारा ये जो डेथ है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता ही नहीं है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। डेथ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो डेथ है, क्या ये एक जनरल सेंस में प्रयोग हुआ है, ये हमें देखना पड़ेगा। हमने लिखा अ पेनफुल डेथ, एक दर्दनाक, दर्द भरा, दर्दनाक मौत, यानी एक साधारण मौत के बारे में नहीं बात हो रही है, एक नेचुरल डेथ के बारे में नहीं बात हो रही है, जैसे एक नेचुरली आदमी मर गया। एक पेनफुल डेथ की बात हो रही है, एक दर्दनाक मौत के बारे में बात हो रही है, ठीक ना। ये एक ऐसी मौत की बात हो रही है जो साधारण नहीं है। वाज एसोसिएटेड विद द हाई लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी, जुड़ा होता है एक बहुत ही हाई लेवल्स के एंग्जाइटी के साथ। तो बात समझ में आई ना। तो यहाँ ए आ गया, यहाँ आर्टिकल ए आ गया। अब ये ना कहना कि सर डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल ए क्यों आया, आएगा क्योंकि डेथ एक जो डेथ है ना, ये एक साधारण डेथ नहीं है, पेनफुल डेथ है, राइट। और यहाँ जो सेंटेंस है डेथ इज इनएविटेबल यानी मौत सत्य है, ये जनरल बात है। एवरीवन हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हर शख्स को इस संसार को छोड़कर जाना है, इस मोह मायावी दुनिया को छोड़कर जाना है। अच्छा, एक सेंटेंस और मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिखा यू आर living a painful life, you are living a painful life। ध्यान से देखिएगा, लाइफ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल का यूज हुआ है क्योंकि ये पेनफुल लाइफ है, यानी साधारण लाइफ की बात ही नहीं हो रही है, पेनफुल लाइफ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ आर्टिकल जो यूज हुआ है वो सही यूज हुआ है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं जो समझा रहा था वो बातें समझ में आई ना। आइए फिर से हम शुरू टॉपिक वाले चलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो हमने क्या आपको बताया था कि जो आर्टिकल होता है वो दो प्रकार का होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा कौन सा होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है, जो कि द होता है। फिर हमने बताया था जो इनडेफिनिट आर्टिकल है ए या एन है, यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है, राइट ना। और ये काउंटेबल होता है ना, तो काउंटेबल में सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो सिंगुलर के साथ होगा, प्लूरल के साथ नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसी में अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसमें होता है कौन कौन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये दोनों नाउन जनरल सेंस में हो तो नो आर्टिकल, जनरल सेंस में हो तो नो आर्टिकल, स्पेसिफिक सेंस में हो तो ए या एन का यूज करेंगे, ठीक ना। इंडेफिनिट आर्टिकल का नो आर्टिकल से तात्पर्य ये है इंडेफिनिट आर्टिकल, द को नहीं लेना, द तो आ ही जाएगा, द सिंगुलर के साथ भी आता है, प्लूरल के साथ भी आता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ये अनकाउंटेबल है, जनरल सेंस में अगर आए तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होगा, स्पेसिफिक सेंस में आए तो ए या एन का यूज होगा। और आप कहेंगे कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है,
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो होता है इसके साथ आर्टिकल जनरल सेंस में ए या एन का यूज क्यों नहीं होता है? ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो गिना नहीं जा सकता है, वो ऐसे ही सिंगुलर होता है, पहले ही वो सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर को दर्शाने के लिए फिर से एक सिंगुलर को दर्शाने के लिए ए या एन को लगाने की कोई ज़रूरत है? यानी ए मतलब ए एक ही के बारे में बताता है, एन भी कोई एक चीज़ के बारे में बताता है, तो डबल सिंगुलर हो जाएगा ना। एक बार सिंगुलर फिर दो, एक ही सेंटेंस में डबल सिंगुलर सूचक वर्ड्स की कोई आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता है, इसीलिए जनरल सेंस में नहीं यूज किया जाता, स्पेसिफिक सेंस में कर दिया जाता है। चलिए अब हमारा डेफिनिट आर्टिकल द का हम देखेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो लिख लीजिए, डेफिनिट आर्टिकल जो द होता है ना, यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसके बारे में लिख सकते हैं डेफिनिट आर्टिकल के बारे में, यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी ये काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा। इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज होगा और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होगा। इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज होगा, कॉमन नाउन के साथ भी यूज होगा, कलेक्टिव नाउन के साथ भी यूज होगा, मटेरियल नाउन के साथ भी यूज होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी यूज किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टाइप्स ऑफ आर्टिकल को हमने समझाया है। नेक्स्ट वीडियो जो इस आर्टिकल टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ आपको मैं बताऊंगा साउंड के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? साउंड के बारे में। अब तक आपने पढ़ा है कि वॉवेल तो सिर्फ 5 ही होते हैं, मैं बोल रहा हूँ वॉवेल 20 होते हैं। आपने पढ़ा कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, मैं कह रहा हूँ कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। आप ये सब सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा, बोलेंगे कि ये कहाँ से आप नया लेकर आ गए, बचपन से तो 5 वॉवेल सुन के आ रहे हैं, ये 20 कैसे हो गया, और कॉन्सोनेंट जो 21 सुनते थे 24 कैसे हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा और इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है वही पढ़ा जाएगा, ताकि आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में समस्या ना हो, एरर को फाइंड करने में, एग्ज़ाम को क्रैक करने में, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए विदा, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।